हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स में बात हो गई थी। इससे पहले 2 दिन पहले हम लोग वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में ये बात कही गई थी कि जो मीन है उसको डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होता था कि हम सबसे पहले क्लास मार्क निकालते थे, क्लास मार्क को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क का जो मल्टीप्लिकेशन था उसका समेशन निकालते थे, फ्रिक्वेंसी का समेशन निकालते थे, उसको उससे डिवाइड करते थे और डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व कर लेते थे। यहाँ बात हम करने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कि एज्यूम्ड मीन मेथड से फ्रिक्वेंसी किसी चीज़ की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर स्टेप डेविएशन से निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। तो उस दोनों चीज़ों के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी अलग अलग है। जो आज की टॉपिक हमारी है वो किस बेस है, एज्यूम्ड मीन मेथड की। और आपसे एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दूसरी चीज बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पहुँचा सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग डालते हैं बाय assume mean method, assume mean method कि assumed mean method क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई समेशन एफ। ये होता है, इतना हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रखा है कि a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। इस तरह की एक सर्वे किया कराया गया। उस सर्वे में ये पाया गया कि सर्वे was conducted by a group of students कि स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का कि 20 घरों में जो उस लोकेलिटी में जो 20 घर हैं उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने कितने 0 से 2 के बीच में 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एक घर ऐसा है जिसमें प्लांट्स की संख्या वो 0 से 2 के बीच की है। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 प्लांट लगे हुए हैं। 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 प्लांट लगे हुए हैं। 6 घर ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 प्लांट्स हैं। 2 घर ऐसे हैं जिनमें 10 से 12 प्लांट्स हैं और 3 घर ऐसा है जिसमें 12 से 14 प्लांट हैं। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है होता है वो ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी ऑड और इवन नंबर में है तो ये देखते हैं कि अगर ऑड नंबर में है तो अगर मान लेते हैं 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो 2 ऊपर की और 2 नीचे की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, जो बीच में बचता है वही हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन नंबर में है तो इवन नंबर में क्या करते हैं, इवन नंबर मान लेते हैं 6 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 6 में क्या करते हैं 2 ऊपर की 2 नीचे की और फिर 2 बीच में बचती है। तो जो 2 बीच में फ्रीक्वेंसी बचती है उसमें ये देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी रेट सबसे ज़्यादा आ रही है, उसको हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए तभी निकल सकता है जब हमारे पास क्या हो, क्लास मार्क हो। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। इधर बात करते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स की, जिसको हम ये हमारा क्या है क्लास इंटरवल CI लिखा जाएगा। ये नंबर ऑफ हाउसेस है, नंबर ऑफ हाउसेस। दूसरा हमारा ये है क्लास मार्क। फिर उसके बाद डेविएशन, कितना विचलन हो रहा है ये देखा जाएगा, डेविएशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, F इनटू डी। इसको d से रिप्रेजेंट करते हो, d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से x माइनस a। ये वैल्यू होती है x, इसको वैल्यू होते हैं f और ये आपका CI बोला जाएगा। इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 2, 2 to 4,
4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब 0 to 2 हाउसेस जो प्लांट्स हैं, ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। तो F की अगर बात की जाए, F की तो ये 1 है, 0 से 2 में 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 2 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। यहाँ बात करते हैं टोटल की। x है, x की वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। x इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 में 2 को 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। 4 to 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, 1 2 3 3 2 5 to 7 to 9 to 11, 11 to 13, ये 30 बताएंगे। अब ये देखिए कि फ्रीक्वेंसी ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 ऊपर की और 3 नीचे की छोड़ देंगे तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 5 वाली ज़्यादा है। तो एज्यूम मीन में हमारा जो आएगा वो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 7। अब d इक्वल्स टू x माइनस a, तो 1 माइनस 7 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -6, 3 माइनस 7 तो वैल्यू -4, 5 माइनस 7 करेंगे तो -2, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 हो जाएगी, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 13 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब ये 0 के बाद की सारी वैल्यू किसमें जा रही है, प्लस में आ रही है, 0 से पहले की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लें, माइनस वालों को एक साथ ऐड करेंगे तो देखा जाएगा 6 4 10 10 2 12 ये हो जाएगा। और उसके पहले हमें क्या करना है, f और d का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 करना 6 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 2 करना 2, तो ये -2, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 और ये प्लस में, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस में आएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 18। अब माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लें और प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लें, तो 6 8 14 14 2 16, 6 8 14 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, 12 8 20, 20 + 20 और 38, तो ये कितना हो जाएगा, +38 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो समेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे, यहाँ से समेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 में 16 घटाएंगे तो 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये +22, ये वैल्यू इसमें आएगी +22 में। ये समेशन ऑफ एफ दे रखा है और समेशन ऑफ एफ की बात कितनी कर रही है, 20, कितने हाउसेस हैं, 20 हाउस हैं, कितने हाउस हैं, 20 हाउस हैं। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस 22y
20, दो एक अंदर दो, दो गिरे 22, दो दहामा 20 और दो गिरे 22, 7 प्लस 1.1 एक्स बार की वैल्यू कितनी जाएगी 8.1 हो जाएगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी जाएगी 8.1 हो जाएगी और ये हमारा क्या निकल आएगा मीन निकल आएगा। इतने पौधे प्रत्येक घर में पाए जाएंगे, 8.1 पौधे प्रत्येक घर में क्या होंगे पाए जाएंगे। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। समझ में कुछ भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरी चीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि इससे अच्छे नंबर स्कोर हो जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये तो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड का एक फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाता है। ये तो 8.1 आ गया, यानी हमको आंसर ये पता हो गया कि अज्यूम्ड मीन मेथड से जो आंसर आना है ये आंसर कितना आएगा 8.1 प्लांट्स पर हाउस। जो 8.1 प्लांट्स होंगे ये पर हाउस होंगे, ये इतना होगा। अब बात करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड की। बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड की जब बात कर रहे होंगे तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाएगा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई समेशन ऑफ एफ इनटू एच। और ये आपको हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हमारी पहले इंट्रोडक्शन क्लास थी। उस इंट्रोडक्शन क्लास में हमें a और u h का सबका मान बता दिया गया था कि h इनका वैल्यू क्या होता है, कैसे इनको फाइंड करते हैं। तो हम फिर से केवल जनरेट करते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, जो हमारा क्या है क्लास इंटरवल है नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरा हमारा नंबर ऑफ हाउसेस है, दूसरा हमारा नंबर ऑफ हाउसेस है। तीसरा हमारी क्या है क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद क्या निकाल रहा है हमको, क्लास मार्क के बाद हमको निकाल रहा है ये तो x आ जाएगा, यहाँ से डेविएशन आएगा, फिर डेविएशन निकाल रहा है। डेविएशन, डेविएशन जब आ जाएगा उसके बाद u निकालेंगे और u की वैल्यू क्या होती है x माइनस a बाई एच, x माइनस a बाई एच। और उसके बाद एफ यू, लास्ट टाइम में क्या निकाल लेंगे एफ यू निकाल लेंगे। ये x है और इसका मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये d होता है, d का मान होता है x माइनस a। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 40। ये इतना दे रखा है। टू टू फोर, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, फ्रीक्वेंसी आपको एज्यूम करना बता ही दिया है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे एज्यूम करते हैं। ये कितना दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3 और यहाँ पे टोटल कितने हैं और ये समेशन f दे रखा है, इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है 20 दे रखी है, इसकी टोटल वैल्यू 20 दे रखी है। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आएगी x की वैल्यू यहाँ से 2 प्लस 0, 2 में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी इक्वल्स टू 1। 4 to 6, 6 by 2 तो ये 3 हो जाएगी। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10,
और 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 10 को 8 से डिवाइड ऐड करेंगे तो 18, 18/2 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 12 को 10 में ऐड करेंगे, 12 में कितना ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, 22/2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 14 में 12 ऐड करेंगे तो 26, 26 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ से डी निकालते हैं, डी निकालने के लिए क्या एवरेज करते हैं a, ये हो जाएगा हमारा a। तो 1 - 7 इक्वल हो जाएगा -6, 3 - 7 हो जाएगा -4, 5 - 7 हो जाएगा -2, 7 - 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, 9 - 7, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2, 11 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो +4 और 13 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो +6। अब u की वैल्यू निकालेंगे, u की वैल्यू कैसे निकालेंगे d/h, और h हमारा है कितना एज्यूम d में 7 है ना, तो यही तो हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास इंटरवल होगा। तो 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h की वैल्यू 8 - 6, इट मींस h इक्वल्स टू 2, 2 से डिवाइड करना है हमको किसी नंबर को। तो ये हो जाएगा -6/2 इक्वल्स टू -3, और -4/2 इक्वल्स टू -2, -2/2 इक्वल्स टू -1, 0/2 करेंगे तो 0 मिलेगा, +2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो +1, +4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिलेगा +2, +6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा +3। अब हमको क्या करना है f और u का मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो -3 × 1, तो 3 1 जा 3 -3, 2 2 जा 4 -4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। हम माइनस वाले को एक साथ प्लस करते हैं और प्लस वाले को एक साथ प्लस करते हैं। 3 में 4 ऐड होगा 7, 7 में 1 ऐड होगा तो -8, 6 में 4 ऐड होगा 10, 10 में 9 ऐड होगा तो 19, तो ये हो जाएगा 19। अब 19 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ fu की वैल्यू कितनी हो जाएगी +11, ये इतनी हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fu बाई समेशन ऑफ f इनटू h। a की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम कर रखी है 7, प्लस a की वैल्यू 7 एज्यूम कर रखी है, प्लस क्या मिलेगा समेशन ऑफ fu प्लस 11 मिला है 11 बाई समेशन ऑफ f कितना है 20 दे रखा है, ये 20, h की वैल्यू कितनी है 2 है, इक्वल टू 7 प्लस 11 2 जा 22 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 7 प्लस 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 11 बाई 10 करेंगे तो 1.1 मिलेगा, और x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 8.1। Hence the answer is correct. Hence it is the correct mean. ये भी आंसर जाएगा ना। तो assumed में हमने ये देखा कि assumed mean मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों में जो मीन आ रहा है वो सेम आ रहा है। तीनों में जो मीन आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है assumed mean मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से किसी दिए हुए डेटा का हम क्या निकाल लेते हैं मीन निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये आपको समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपको आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें और आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती रहे। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो हम लेके आएंगे किस पे मोड पे।
तो मोड की बात थोड़ा पढ़े रहिएगा फिर से पहले से, ताकि समझ में आसानी से आता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।